आजकल ना मुझे बैंगल्स पहनने का वापस से बहुत शौक़ चढ़ा है। अभी मैंने अपने लिए कुछ टाइम पहले एक पूरा सेट चूड़ा का मंगाया था, जो कि मैंने एक बार पहन के बस वैसे ही रख दिया। और उसके बाद अभी मैंने मेरी ये बैंगल्स पहने थी, बहुत प्यारे बैंगल्स थे और मुझसे गलती से गिर के टूट गए थे इसके कुछ पीसेस, तो मैंने सोचा ला यही पहन लेते हैं। उसके बाद था आज है जितिया, तो मम्मी ने बनाया था जितिया में नूनी के साग का पकौड़ी और ये मरवा का रोटी, जिसको कि आप रागी भी बोलते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। साथ के ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाया था यहाँ पे इडली। वैसे तो मैं जितिया व्रत नहीं करती हूँ, बट कुछ रिचुअल्स है जो मैं फॉलो करती हूँ, तो इसीलिए मम्मी ने ये बनाया था रोटी और पकौड़ी, क्योंकि इसी से हम मतलब जो पहली बाइट होती है ना, उसमें हम यही खाते हैं। आज व्रत नहीं था, व्रत का नहाए खाया था, व्रत कल है तो। लेकिन कुछ रिचुअल्स हैं ना जो मैं पहले दिन वाले भी फॉलो करती हूँ और नेक्स्ट डे भी फॉलो करती हूँ, तो इसलिए मैंने फिर बाद में ये पकौड़े बने। मम्मी ने सब कुछ मिक्सचर बना के रख दिया था ताकि मैं गरम गरम पकौड़ियाँ बना सकूँ, तो ये बाद में मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी, कुछ पापा के लिए और कुछ मेरे लिए भी। तो इसके बाद मैंने नहा लिया था, नहा के मैंने की मंदिर में पूजा, और पूजा करने के बाद मैंने खाया था यही रोटी और जो नोनी का साग है, इसको और क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। आपकी तरफ इस साग को क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसको नोनी ही बोलते हैं। बहुत छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती हैं, इसकी लत्ती की तरह ये फैलता है ज़मीन में, जड़ से इसको उखाड़ा जाता है, ऐसा ही करके कुछ होता है। आपकी तरफ इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ तो इसको यही बोलते हैं। तो पहली बाइट मैंने इसी रोटी की खाई थी। अब ये रोटी बहुत ज़्यादा नहीं खाई जा सकता, क्योंकि ये जो आटा होता है ना, थोड़ा सा मतलब रूखा रूखा सा होता है, तो बस रिचुअल्स फॉलो करने के लिए थोड़ा सा खा लिया था। और बहुत गर्म गर्म पकौड़ियाँ थी, मैंने पहले बना ली थी, बट बाद में मैंने इसको तेल में थोड़ा सा और डीप फ्राई किया था ताकि गर्म हो जाए। बहुत गर्म लग रहा था, मैंने फू फू करके, जैसे बच्चों को नहीं खिलाते मैं भी वैसे ही फू फू करके खा रही थी। उसके बाद साथ तभी स्कूल से आया नहीं था ना, तो मेरा बैंक में कुछ काम था, तो मैंने सोचा कि चलो उसके आने से पहले अपने बैंक का ये काम निपटा लेते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, बैंक वाले ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो फिर पापा का फ़ोन आया कि साथ आ गया स्कूल से, तो मैं वापस लौट आई थी, ताकि फिर देखा जाएगा, दोबारा अगर जाने की ज़रूरत पड़ी तो दोबारा जाऊँगी। वापस से मम्मी के आने के बाद मैं वापस बैंक गई, और यहाँ ना रास्ते में मुझे एक 60 की ही उम्र का बच्चा मिल गया था, इससे 60 में बहुत सिमिलरिटी थी, तो मैंने इसकी छोटी सी वीडियो बना ली थी। और इस वक्त का मौसम बाहर का इतना अच्छा लग रहा था ना, खासकर ये झील और आसमान जो दूर मिलते से दिखाई दे रहे मैंने थे। पूरा एग्जैक्टली मिलते तो है बॉक्स नहीं। लेकर आई हूँ क्रीम रोल खाने के लिए। मैं इतना आज ना थक गई, इतना फ्रस्ट्रेट हो गई ना, मैं क्या बताऊँ। 2 बार मुझे बैंक जाना पड़ा। मैं गई थी बैंक एक छोटे से काम के लिए, बट एक बहुत पहले एक रील वायरल हुआ था, अगर आपको याद होगा, एक बैंक के लिए कि एक काउंटर पे जाके उससे पूछा जाता है आपके फादर का नाम क्या है, तो वो बोलता है काउंटर नंबर 8 पे पता करो। तो 8 पे जाके वो आदमी पूछता है आपके फादर का नाम क्या है, तो बोलता है काउंटर नंबर 4 पे पता करो। तो मैं उसी बैंक की बात कर रही हूँ, आप समझ गए होंगे। मतलब जितनी बार मैं उस बैंक में जाऊँ, अगर मैं सिर्फ अगर अपना स्टेटमेंट लेने के लिए भी जाऊँ ना, या किसी भी काम के लिए, वो एक बार तो मुझे सबसे पहले केवाईसी कराएंगे। मतलब पिछले 4-5 सालों में मैंने एटलीस्ट 6-7 बार केवाईसी करा दिया होगा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज मुझे 2 बार जाना पड़े एक छोटे से काम के लिए। पहले वो हो नहीं रहा था, बाद में हुआ, तो फिर मैं गई। मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। मेरे पास टाइम का इतना स्कार्सिटी रहता है ना, और जिस दिन हमारी छुट्टी होती है उस दिन बैंक की भी छुट्टी होती है। बड़ी मुश्किल से वर्किंग डे में टाइम मिलता है, और पूरा खा गया मेरा। इसलिए मैं खा रही हूँ क्रीम रोल अपना फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए। मम्मी हम चाय नहीं, मम्मी मेरी दीनहीन, चाय नहीं मिला अभी। मैंने चाय नहीं बनाया। चाय मैं खाऊंगी तो मैं चाय बनाऊंगी। पिछले 4 दिन से हम अपना वेइंग मशीन ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया। मैं खा खा के वेट बढ़ा लूंगी। मैंने ना इसके बाद चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद मैं आ गई थी मेरा एक पार्सल खोलने के लिए जो कि आया था बहुत बड़ा सा। तो पापा सामने ही कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी पापा हटे तो मैं इसको अनबॉक्स करूं, बिकॉज़ वो सामने ही करे थे और देखते इतना सारा कलेक्शन। तो फिर बोलते बाप रे तुम लोग ये क्या करते हो, इतने बड़े बड़े बॉक्सेस कैसे आते रहते हैं। तो इसलिए फिर मैंने उनके जाने का वेट किया। जब वो चले गए तब मैंने इसको अनबॉक्स किया, और यहाँ पे ढेर सारे डीओ मंगाया था मैंने, बहुत सारा, आई थिंक 4-5 बॉटल्स तो डीओ की थी। मैं सबके फ्रेगरेंसेस चेक कर रही थी, और इसके बाद बहुत सारा हेयर केयर का भी प्रोडक्ट था। एक्चुअली ना मैं ना बड़ी बड़ी बॉटल्स मंगाती हूँ, मतलब बड़ी पैकेजिंग मंगाती हूँ,
तो वो सब जब इकट्ठा मंगाती हूँ तो बहुत सारा वेट हो जाता है, तो इसलिए बहुत बड़ा सा कार्टन आया था और पूरे घर का एक ही साथ हम लोग मंगा लेते हैं, सो दैट मतलब मंथली शॉपिंग ना करना पड़े। ये मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है कि हर महीने आप अपने लिए क्लिनजर खरीद रहे हो, हर महीने मॉइस्चराइज़र, अगले महीने शैम्पू, अगले महीने टोनर। मुझसे ये नहीं होता, मुझे बहुत इरिटेशन होती है जो हर 5 दिन पे शॉपिंग करते हैं लोग ना, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सारा कलेक्टिव ही मंगा लूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मम्मी ने अपना सारा किचन का काम कर लिया था, बस लास्ट मिनट की क्लीनिंग कुछ रह गई थी, तो मम्मी ने डिनर विनर बना लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं क्लीनिंग करूँगी बिकॉज मुझे कुछ और भी काम करने थे साथ में। तो शाम में जब मैं चाय बना रही थी ना, तो मैंने फ़ील किया कि जो मेरा स्ट्रेनर था उसके होल्स ब्लॉक हो गए थे, तो मम्मी कहने लगी बेटा छोड़ दो, हम नया मंगा लेंगे एक। मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं इसी को क्लीन करूँगी। तो मैं आपको भी ये टिप बता देती हूँ, अगर आप चाहें तो अपने स्टील के स्ट्रेनर्स को इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। गैस जलाइएगा और उस पर ना तेज़ आँच पे स्ट्रेनर को 5-10 मिनट के लिए रोटेट कर करके रख दीजिएगा, जिससे कि जितनी भी चाय पत्ती उसके होल में फंसी होती है ना वो सब जल जाएंगी। और क्लीनिंग करते टाइम ना मुझे साथ की 2 बॉटल्स मिली, तो मैंने सोचा ये भी वॉश करके क्लीन करके मैं रख लूँगी संभाल के। फिर जब ये सारे जल जाए ना, तो इनको ऐसे ऐसे पटक पटक के थोड़ा सा पटक दीजिएगा किसी हार्ड सरफेस पे, तो जिससे ना वो सब जो राख बना होगा वो सब निकल जाएगा। फिर स्टील के स्क्रबर से इसको क्लीन कर दीजिएगा, थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाएगा बट होल कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। साथ कहाँ जाओगे इसको लेकर? बीच पर जाओगे? अच्छा ठीक है। इसमें कौन कौन बना है? टब आया उसमें भी खिलौना भरा, तुम कार आया उसमें भी तुम अपना टॉयज भरा, अब ट्रॉली आया उसमें भी तुम अपना टॉयज भरा। हाँ बेटा एकदम। हाँ ठीक। हाँ ये पाउच है। फट जाएगा घर में। क्या रखा आपने, दिखाओ मुझे क्या रखा। कपड़े भी भर लिए? किसके भरे? उसको पे जाने का मन कर रहा है। हाँ भाई बीच पे जा, मम्मा को ले चलोगे? हाँ पापा ने और मामू को भी ले चलना है। हाँ ठीक है, मामू बीच पे चलने के लिए तैयार हो जाइए। अलमारी बंद करो बेटा, चूहा जाएगा। ये देखो सारे कपड़े आपने गिरा दिए, सही करो, सारे कपड़े अंदर करो, सारे कपड़े अंदर करके बंद कर दो। हैप्पी बर्थडे कलेजा। हैप्पी बर्थडे। तुम हैप्पी बर्थडे बोलोगे कि तुम थैंक यू बोलोगे? थैंक यू। हो गया, हमने 12 बजे। साथ को सबसे क्या चाहिए? ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स ज़्यादा जरूरी है बेटा। अच्छा बड़े होइएगा तो। साथ को मैंने कहा बेटा बहुत दर्द हो रहा है मम्मा के नेक में, तो साथ मेरा मसाज कर रहा है। अब आपके नेक का दर्द ठीक करने का एक आइडिया है। अच्छा ये मेरे नेक का दर्द ठीक करने का आइडिया है कि मैं ही नेक के ऊपर बैठ जाऊं। दर्द ठीक हो जाएगा। बाय गाइस, मिलते हैं कल। दैट्स इट फॉर टुडे। पसंद आया व्लॉग तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं अपने आप को बचा लूँ अभी। बाय बाय, गुड नाइट। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय।